जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 20 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 20 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब हो गया डिटैचमेंट या बैलेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर बैलेंस में आ गए हैं। आपके पार्टनर किसी से डिटैच हो गए हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे तो भी बैलेंस में आ चुके हैं। मतलब आंखें खुल चुकी हैं, डिसीजन ले चुके हैं, सच्चाई सामने आ गई है। अब कोई इफ बट वाली एनर्जी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई इल्यूज़न नहीं है। ठीक है, 14 to 16 टॉवर की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के सर पे जैसे कोई चोट पड़ी है एंड इनकी आंखें खुल गई हैं, ये शॉक्ड हो गए हैं, कुछ सच तो इनको पता चला है। या फिर चलिए देखते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 14, 8, 7, 2, 2, 21। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 3, 7, 8, 14। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं हमेशा। डिवाइन थोड़ा सा बताइए ये इतने इम्पल्सिव क्यों हैं। डिवाइन ये मुझे बताइए, पास्ट में इन्होंने कोई ऐसे डिसीजन लिए हो सकते हैं, पास्ट में इनका नेचर काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है। मदर ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर काम की वजह से इनको काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, बिजनेस की वजह से, या फिर कुछ ऐसा। काफ़ी लेविश एंड लग्जरियस लाइफ हो सकती है आपके पार्टनर की। ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, आपने काफ़ी सब्र किया है एंड अब आपके पार्टनर और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह की नींद में थे, नशे में थे। मतलब मुझे दिख रहा है या तो ये फाइनेंशियली वीक थे, या फिर ये कंफ्यूज थे, इल्यूजन में थे, या फिर मे भी किसी तरह के ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट में थे। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ गई, लॉस की एनर्जी है। तो ये हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी का लॉस हो सकता है, किसी को लॉस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो आप ही हैं इनके पार्टनर, क्योंकि आपकी एनर्जी है मदर ऑफ पेंटिकल। तो इनको अब समझ में आया है कि आप इनके रियल पार्टनर हैं, आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। जैसे कोई नींद से जग गया हो एंड एकदम से उसको लगा हो कि अरे यही तो है मेरा पार्टनर, तो अब ये बिना देरी के आप तक पहुंचना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी को छोड़कर, जैसे इल्यूजन को छोड़ के रियलिटी की तरफ, किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप, सोलमेट, आप ही इनके सोलमेट हो। मिल गया हमको साथी, मिल गया। तो वही वाली एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को आप मिल गए हैं। 224 एम्प्रो की एनर्जी। तो बैंड बाजा बारात लेके ये आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि अब इनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं एंड अब ये देर नहीं करना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर आप इनको मिल गए एंड एकदम से इनको लगा मे भी आप इनका पुराना प्यार है, आप इनसे बिछड़ गए थे, आप इनसे दूर हो गए थे एंड सडनली इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर लिया है एंड इनको दिखा कि अरे यही तो है मेरा प्यार, यही तो है मेरा लव, एंड अभी आपकी तरफ आ रहे हैं बिना किसी देरी के। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, वर्ल्ड क्यों है मजिशियन। तो मैंने आपको पहले भी बोला था या तो उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था बहुत तगड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो मे बी उस साइकिल से किसी ने इनको फंसा लिया था, किसी ने इनके ऊपर, मतलब कोई किसी पैटर्न में फंस गए थे आपके पार्टनर, किसी भंवर में फंस गए थे आपके पार्टनर। तो ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर कुछ एडिक्शन, बैड हैबिट हो सकती हैं जिसमें फंस गए थे आपके पार्टनर एंड अब ये रिहैब सेंटर से वापस आ गए हैं।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से ये जैसे नींद में सो गए थे, बिल्कुल इल्यूजन में फंस गए थे, आप पे डाउट करने लगे थे, नेगेटिविटी इनके अंदर आ गई थी। लेकिन अब जब उसका टाइम पूरा हो चुका है मैजिक का, तो फिर अब इनकी आंखें खुल गई हैं। एंड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मजिशियन, किसी ने इनको मैनिपुलेट कर दिया था, डोमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे थे या फिर आपसे कनेक्शन कट कर लिया था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। 2-4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी, तो मे बी ये सब करने वाला भी कोई एम्प्रो ही था। अच्छा, यहाँ पर भी एम्प्रो की एनर्जी है, यहाँ पर भी एम्प्रो की एनर्जी है। कोई और एम्प्रो बनना चाहता था, मे बी आपके पार्टनर को रास्ते से हटाकर कोई और आप उनकी जगह लेना चाहता था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। 2-4 एंड 21 एंड 2, सॉरी 21 एंड 1, ये भी 4 हो गया, 4-4-8 हो गया, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही कोई आस्तीन का सांप पाला हुआ था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पार्टनर का ही क्लोज था, जिसने ये जैसे डंक मारा था, जिसने ये पॉइजनस काम किया था, कोई अपना ही था, जिसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, जैसे अपने होशो हवास में नहीं थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। डिवाइन इसको बताइए, ज़रा क्लियर कीजिए, स्ट्रेंथ क्यों आया है 9 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को इतना धोखा दिया गया है कि इनकी हालत देखिए कैसी हो गई है। तो भाई जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर रिस्क ही लेना बचता है। ओके, देखिए रिस्क इंसान क्यों नहीं लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ये ना छिन जाए, कहीं मुझे ये लॉस ना हो जाए। जब कुछ होगा तभी तो लॉस होगा, जब कुछ है ही नहीं तो लॉस क्या होगा। तो मुझे ऐसी ही कंडीशन दिख रही है कि अब आपके पार्टनर के पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ छिन गया है, सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब तो रिस्क लेने में मुझे कोई डर ही नहीं है, क्योंकि यस 8 8 एंड 9 17 स्टार की एनर्जी। अब आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आए हैं, अब आपके पार्टनर उस मजिशियन के मैनिपुलेशन से बाहर निकल आए हैं। मे भी किसी ने इनको मैनिपुलेट किया था, किसी ने इनको डरा धमका के रखा था, तो अब इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो डरना किस बात का। ओके, 17 एंड 14 31 फिर से 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई एम्प्रो तो है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसने आपके पार्टनर को फंसाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया था। पास्ट में भी एक्वेरियस में मैंने देखा था कि कोई एम्परर था जो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे दिख रहे थे आपके पार्टनर के हस्बैंड या फिर वाइफ भी हो सकती है। तो वही एनर्जी मुझे कुछ कुछ दिख रही है, बट ये सबके लिए है, कलेक्टिव है। तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का फियर नहीं है। 17 14, यस। अब आपके पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। डेथ की एनर्जी, 7 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर अपना रिबर्थ चाहते हैं, आपके पार्टनर फिर से जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इतना नुकसान हो जाने के बाद, जैसे इनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा, इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, पैसे से, हर एक चीज़ से बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं। एंड जैसे ये आप हालत देख रहे हैं इनकी, कितनी बुरी हालत है। तो लिटरली जब सब किसी का सब कुछ चला गया हो तो फिर वो क्यों डरने लगा, वो तो फिर डेंजरस हो जाएगा ना। क्योंकि डरता कोई तभी तक है जब तक आप उसके पास कुछ बचता है। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, अब कोई मेरा क्या नुकसान कर देगा मुझे। मतलब वो इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस है जिसको कुछ खोने का डर ही ना हो। तो ये एनर्जी आ चुकी है आपके पार्टनर की 20, जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये आ गया कि जैसे अब आपके पार्टनर खुद ही जैसे कहर बन चुके हैं, जैसे खुद ही रिवेंज का जीता जागता एग्जाम्पल बन चुके हैं कि अब कोई मुझसे क्या भिड़ेगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मतलब खतरनाक वाली एनर्जी है, डेंजरस। ओके, 2 और 2-4 था एंड ये हो गया 7 एंड ये 20। ओ माय गॉड, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आप दोनों की हालत एक ही जैसी है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम।
आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी हो सकती है। आप दोनों ही रेबल बन चुके हैं, रेबल बन चुके हैं, रेबेलियस नेचर आपका हो चुका है एंड आपके अंदर बहुत तगड़ी रेजिलियंस पावर आ चुकी है। 2 ऑफ कप एंड देन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का यूनियन हो रहा है। जब आप लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, जब आप सब चीज़ों की ऐसी तैसी कर देंगे, जब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेन झेलने के बाद दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है ना। एक इंसान का माइंड बिल्कुल फ्री होता है तो वो फ्रीली डिसीजन लेता है, लेकिन जब वो किसी मैनिपुलेशन, डोमिनेशन या ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में होता है तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं तब जाके, क्योंकि ईश्वर आपके पार्टनर की हेल्प कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है तो आपके पार्टनर किसी भी हालत में आ गए हैं। चलिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। में भी आप लोगों को पहले कई बार ऐसा गाइड किया गया है कि अपने दिल की सुनिए, लेकिन आप लोग नहीं सुन पाए, या सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर ऐसी थी, कोई भी था जो आप लोगों को कंट्रोल कर रहा था। फियर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे इंट्यूशन को तब सुना जा रहा है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही बिल्कुल कर ली आप लोगों ने। इतना आप लोगों को पेन दिया गया है कि डर का डर ही निकल गया है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। डिवाइन, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, हार्ट चक्र रिलीज। अब ये पास्ट को रिलीज कर देना चाहते हैं, अब ये सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? रिकंसीडर, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। रिमेन पॉजिटिव, देखिए रिकंसीडर कर लीजिए, अपने दिल से पूछ लीजिए, अपने दिल की सुनिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है? जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? जय माता दी।